जी सर। अभी हम लोग एक कंपनी का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। तो ये 2013 ऑनर्स में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं। तो आइए सर पहले रीड कर लिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला ओरिएंट लिमिटेड इशू करा 5,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये ईच कर रहा है। प्रीमियम आपका जो बोला हुआ है 2 रुपये करके है, मतलब 12 रुपये का कुल शेयर्स है, जिसमें 3 रुपया करके आपका शेयर्स आपका जो दिया हुआ है वो एप्लीकेशंस है। 5 रुपये में अलॉटमेंट है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब आपका रियल अलॉटमेंट मनी जो है 3+2 करके है। फर्स्ट कॉल आपका है 2 रुपये और फाइनल कॉल भी आपका ईच बोला, मतलब फाइनल कॉल भी आपका 2 रुपये है। 8,000 आपका एप्लीकेशन जैसे शेयर था, आपने इसको क्या किया, एप्लीकेशन 8,000 शेयर्स वेर रिसीव किए हैं। अलॉटमेंट वेर मेड पोराटा ऑन एप्लीकेशन 7,500 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी फॉर रिमेनिंग शेयर्स बिंग रिफंडेड, यानी 8,000 शेयर पब्लिक ने रिसीव किया था, जिसमें 7,500 शेयर आप एडजस्ट करना चाहते हैं और 500 शेयर जो रहेगा उसको रिमेनिंग रिफंड करना पड़ेगा। ओके सर। आकाश टू हुम आपको 120 शेयर्स हु अलॉटेड पॉइंट टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ अलॉट किया हुआ है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलॉट किया हुआ है, यहाँ पर अप्लाइड होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, ये ऑलरेडी अलॉटेड है तो थैंक यू। कहाँ पर फेल किया, ये अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया है, तो इसने जितना अलॉट अप्लाई कुछ और किया होगा, पर इनका जो फेल्ड हुआ है वो अलॉटेड जो हुआ वो 120 इनका अलॉट हुआ था, जिन्होंने फेल्ड कर दिया अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। ही शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी इनका शेयर जो है फर्स्ट कॉल के बाद। तो थोड़ा कॉल आ गया था, मैं थोड़ा सा कहाँ पे हूँ मैं, चलिए सर मैं थोड़ा मोबाइल साइड कर लूँ। हाँ, यहाँ पर अप्लाइड नहीं अलॉटेड बोला हुआ, तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ। यहाँ पर फेल्ड किया है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो मेरा वहाँ पर अप्लाई किया गया था, तो उसको मैंने केस दिखाया था, वो 2012 का ऑनर्स में आया था। ही शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल बोला, बिकॉज हु अप्लाइड पॉइंट टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ अप्लाइड किया गया है, यानी एक तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट होगा और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होगा, जिनका आकाश का है। विकास उस शेयर्स 300 शेयर अप्लाई किया था, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने अप्लाइड किया था, पर एक्चुअली में इनको अलॉट कितना हुआ पहले देखना पड़ेगा, देख लिया जाएगा। 2 कॉल ही उन्होंने फेल किया, फिर उनके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया गया आफ्टर द फाइनल कॉल के बाद। ऑफ दिस 240 शेयर्स वर रीइशू, कंपनी पहले 2 बार यहाँ फॉरफिट की एंट्री मारेगी, 2 बार फॉरफिट करने के बाद 240 रीइशू करेंगे, फुल्ली पेडअप जो किया कि 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से, विच इंक्लूडेड आकाश का पूरा उसमें शेयर रहेगा, बाकी जो शेयर्स रहेगा वो विकास, क्या नाम था उनका, विकास शेयर होल्डर। सो द कैश बुक और जेनेट्री बोला हुआ एंड द बैलेंस शीट सबको बोला हुआ है टू गिव इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शंस। तो क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलिए सर मैं थोड़ा क्वेश्चन का और पोस्टमार्टम कर देता हूँ, तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाए। जी सर, मैं नीचे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि बोलने में इजी हो। असल में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 28, यहाँ पर कंपनी का नाम है ओरिएंटल लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने इशू जो किया था 5,000 शेयर्स इशू किया है। पब्लिक जो रिसीव की है 8,000 शेयर रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर जो है 3,000 शेयर्स क्वेश्चन में चुपचाप रिफंड कर देना चाहिए था, पर इनकी है बदमाशी। इन्होंने क्या किया, 2,500 शेयर्स को बोला है कि एडजस्ट कर दीजिए, यानी 7,500 हो गया, ऐसे ही जोड़कर 5 + 2 7,500। अब बोला रिमेनिंग जो 500 है उसे रिफंड कर दीजिए। ओके सर। फिर इन्होंने क्या बोला, एप्लीकेशन जो है इनका 3 है, 3 है ना, अलॉटमेंट जो है इनका 5 है, जिसमें आपका 3 + 2 2 रुपये आपके क्या है, प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल इन्होंने बोला है 2 है, और फाइनल कॉल बोला इन्होंने 2 है। कुल मिलाकर आपका जो हो रहा 5 3 8 8 4 12। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, एक विकास है, आकाश जी हैं,
120 इनके शेयर्स अलॉट थे, इन्होंने फील्ड कर दिया है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और फिर उसके बाद इनकी हो गई फॉरफिटेड। ओके साहब, तो ये रहा इनका इस तरह का लेखा। दूसरे हैं विकास। विकास जो है उनका 300 शेयर्स अप्लाइड था, अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। इन्होंने फील्ड जो किया है वो 2 कॉल फील्ड किया है, ठीक है। तो इन्होंने 2 कॉल फील्ड किया है, तो इनका इस तरह से खेल है। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है और फिर कंपनी ने इनके भी शेयर्स को क्या कर लिया है, फॉरफिटेड। अब उसके बाद क्वेश्चन में 240 शेयर्स को इन्होंने क्या किया, री इशू किया है एट द रेट ₹9 पर शेयर्स। बस यही है सवाल। तो चालू किया जाए सवाल। हाँ सर, सवाल शुरू किया जाए सर। तो सबसे पहले इसकी 2 एंट्री होगी, पैसा और उपाधि। तो सबसे पहले जब मैं बोला था आपको, पैसा जब लेते हैं तो एंट्री क्या मारते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस। मैं नरेशन देना नहीं जरूरी समझ रहा हूँ, जिनको नरेशन चाहिए वो नरेशन अलग से ले लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर कितना होगा, 8,000 ज़्यादा खाएंगे इंटू ₹3 करके, तो 8,000 इंटू 3 24,000 होगा। अब फिर क्या करते हैं आप, उपाधि देते हैं यानी मालिक बनाएंगे, प्लस क्या करोगे, रिफंड करोगे, प्लस क्या करोगे आप, उपाधि रिफंड, और प्लस क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। एडजस्ट मतलब आप अगले इंस्टॉलमेंट में बात कर रहे हो कि अलॉट कर दोगे, यानी अलॉट में पैसा एडजस्ट कर दीजिएगा जिनसे ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, मालिक हमेशा रियल बात करता है, 5,000 इंटू 3 टू बैंक बोल के आप रिफंड करेंगे 500 इंटू 3 टू अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने का बात कर रहे हैं, पोराटा केस 2500 इंटू 3। तो यहाँ 24,000 से है डेबिट, 15,000 से है क्रेडिट, 1500 से 7,500। डन, हाँ सर डन। अब फिर क्या किया आप लोगों ने, सर लेटर भेजेंगे, तो लेटर में इंस्टॉलमेंट डेबिट होगा और मालिक क्रेडिट होगा, प्लस उनसे सिक्योरिटी पेमेंट का भी पैसा आप मांग रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों रियल बात करेगा, 5,000 शेयर्स 5,000 शेयर्स इंटू ₹3 अलॉटमेंट का नाम है, ₹2 प्रीमियम का नाम। तो यहाँ पर कितना होगा, 5,000 इंटू 5, तो 25,000 रुपये इधर दिख रहे, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो 25 लेने थे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹5 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड ऑन, जो रहेगा कितने शेयर्स पे, 5,000 शेयर्स, कॉमा देके एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... लिख लीजिएगा। तो मैंने मुँह से बोल दिया, सुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर पैसा ले रहे हैं, और पैसा लेते समय यहाँ एक मुंडू दिख रहा, मतलब बैंक आएगा, प्लस कॉल्स इन एरियर आ रहा है, दोनों ही डेबिट है, और ये हो जाएगा वर्किंग नोट, ठीक है। टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट लेना था 25,000, जिसमें से आप पहले से ले चुके हो, तो आपको मिलेगा 17,500। 17,500 मिलना था, बट अब इसके लिए मैं कॉल सीने के लिए वर्किंग नोट जाऊंगा। आइए सर वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर शेयर्स देखेंगे अप्लाइड और
अलॉट। तो यहाँ 7,500 ने अप्लाई किया था, उनको अलॉट 5,000 ही हुआ है। तो इसका एक रेशियो बना लो। अगर मैं इसके 2 जीरो काट दूँ, इसके 2 जीरो काट दूँ, ये हो गया 10, ये हो गया 15 और कटेगा मतलब 5 के टेबल से 2 और ये 3। मतलब जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया होगा उनको 2 शेयर मिला होगा। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ विकास का कुछ करना नहीं है। विकास क्योंकि ऑलरेडी अलॉटेड में थे, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है इनमें। तो मेरा जो रहेगा वो 120 में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो मुझे पैसे कितने चाहिए थे? मुझे पैसे 17,500 चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 17,500। ये कितने लोग देंगे? 5,000 लोग देंगे शेयर होल्डर। 120 यानी 5,000 तो 120 की कैटेगरी में ही आ रहे। 5,000 120 की कैटेगरी क्योंकि ऑलरेडी अलॉट में है। तो मुझे कितना पैसा यहाँ मिलना चाहिए, नहीं मिला है, वो है 420 रुपया। तो आपका ये आ गया है 420 रुपया यहाँ पर। तो 420 रुपया आप यहाँ रखेंगे तो 17,500 में से 420 रुपया नहीं आएगा तो कितना आएगा करके देख लीजिए। 500 से माइनस 420 रुपया करेंगे तो आपका आएगा 17,080 रुपया। ठीक है साहब? हाँ साहब। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप सर? फिर हम लोग सर लेटर भेजेंगे। तो लेटर भेजेंगे, लेटर में फिर से लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। ठीक है, टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो यहाँ पर फिर से 5,000 शेयर्स हम लोग मांगेंगे इंटू 2 रुपये करके 10,000 और यहाँ भी 10,000। फिर पैसा देते समय क्या हुआ? यहाँ पर जब पैसा ले रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार 2-2 खोपड़ी दिख रहा है, पर एक खोपड़ी ऑलरेडी अलॉट में है और एक खोपड़ी अप्लाइड में है जो अभी विकास फील्ड किया है। तो ये जो अप्लाइड होगा उसको सही करके अलॉट में पहले लाना होगा, तब मैं काम कर पाऊँगा। ओके, जैसे उस केस में था, उस केस में अलॉटेड था, तो यहाँ पे मैं अभी देखूँगा कैसे कर रहा हूँ मैं इसको भी। ठीक है साहब, आइए साहब इसको दिखाइए। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट 2 करेंगे, कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर, कौन सा में? फर्स्ट कॉल में। तो मैं विकास का सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि आकाश का तो ऑलरेडी सही है। अप्लाइड और अलॉटेड पहले सही कर लेना। इन्होंने 300 शेयर्स अप्लाइड किया था, तो पहले मैं रेशो सेट कर लेता हूँ। ये इनका 3 था, यहाँ 2 था, और यहाँ 300 शेयर्स इस पर अप्लाइड किया था। तो कितना इनको अलॉट हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, मुझे अलॉट चाहिए। मैं अलॉट निकाल लूँगा, बाकी यहाँ तो कोई ऐसा ये काम नहीं करना पड़ता वहाँ पर, खाली मुझे अलॉटेड चाहिए बस। तो यानी ये अगर 300 के बराबर है तो 2 का आंसर कितना आएगा करके देखो। 200 शेयर्स इनको अलॉट हुआ होगा। तो 200 शेयर जब इनको अलॉट हुआ होगा तो मतलब कुल फील्ड कितना हुआ? 120 प्लस 200 इंटू कितना? 2 रुपये करके। क्लियर है? टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल लिख देंगे। तो यहाँ पर 10,000 रुपये आने चाहिए थे। 320 इंटू 2 रुपये करके करेंगे तो कितना आएगा? चेक कर लीजिए। 640 रुपये नहीं आए हैं, माइनस 10,000 रुपये, मतलब पैसे कितने आएंगे? 9360। अब कंपनी को आएगा गुस्सा और आकाश का शेयर्स को क्या कर लेगा? फॉरफिट कर लेगा। तो अब ये फॉरफिट की एंट्री होगी। तो फॉरफिट की एंट्री में आकाश को मालिक मतलब कब तक बुलाया गया? एप्लीकेशन बुलाया गया, अलॉटेड बुलाया गया, फर्स्ट कॉल बुलाया गया, मतलब 3 3 6 2 8। तो यहाँ पर जो हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट में, इक्विटी शेयर्स कैपिटल मालिक नहीं बोलेंगे, अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स था उसका? 120 इंटू 8 रुपये तक। क्या इसने सिक्योरिटी पे मनी भी फेल किया है? आंसर हाँ, 120 इंटू 2। ठीक है, 2 करके पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया? 120 इंटू करके इसने अलॉटमेंट से इतना बन किया, मतलब 5 2 7 7 रुपये तो नहीं दिया था, तो इन्होंने 7 रुपये करके दिखाएंगे। कंपनी ने जूल कितना किया वो अब देखेंगे, इससे प्री मनी छोड़कर 120 इंटू 3 रुपये खाली उन्होंने दिया था, तो 3 रुपये से कर देंगे हम लोग। क्लियर है बात? हाँ सर। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा करके देख लो कितना आ रहा है। तो 120 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 960
100 यहाँ पर आएगा 240, 120 इंटू 7 करेंगे तो हम लोग आएगा 840, पैसा नहीं आया था। 120 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग आएगा 360। हालांकि आप इसे एक बेटर ऑप्शन ले सकते हैं, मैं इस बेटर ऑप्शन को लूँगा, मैं इसे नहीं लूँगा चाहूँगा। ये जितने भी कॉल्स इन है, क्योंकि विकास का जो है थोड़ा सा झमेला है आकाश का, आप जितने भी कॉल्स इन एरर इनके हैं वो ले लो। 420 इसका था विकास का, यहाँ पड़ी सॉरी आकाश का। 120 इंटू 2 कर लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा 420 प्लस 240, 660 लिखो, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है तो यहाँ 660 लिखेंगे। और बाकी पैसा जूल हो गया होगा तो 960 प्लस 240 माइनस 660, तो यहाँ पर आएगा 540 रुपया कंपनी ने जूल किया है। तो यहाँ पर लिटिल बिट इसको सब चेक करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का इस तरह से ये निकाला गया था। तो 420 इसको पकड़ेंगे प्लस 2 रुपये जो 120 इंटू 2 रुपये करके जो नहीं दिया था वो यहाँ पर हम लोग काम करें तो 420 ये लेंगे, खाली इसमें आकाश का पैसा, और 120 इंटू 2 करेंगे तो 240 रुपये, कुल मिलाकर 660 रुपये इनका नहीं आया। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट का एंट्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग देंगे लेटर, और लेटर में जो किसके घर में लेटर नहीं जाएगा, इस बार आकाश के घर में लेटर नहीं जाए तो मतलब 5000 में से 120 को लेटर नहीं जाए तो कितने घर को लेटर जाएगा करके देख लो। 5000 माइनस 120 करेंगे आपका 448, यानी इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल जो रहेगा 4880 लोगों को, मालिक को लेटर जाएगा। 4880 इंटू 2 रुपये करके, तो इनका पैसा जो बनेगा वो होगा 9760। अब पैसा देते समय इस बार एक ही खोपड़ी दिखाई, क्योंकि एक खोपड़ी तो हम लोगों ने यानी एक बंदे को हमने ना उड़ा दिया है प्रॉफिट करके। तो यहाँ पर एक खोपड़ी हमने विकास का दिख रहा, विकास का शेयर कितना 200 था। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू करे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल ना कि फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 9760 आना चाहिए था, पर अभी भी 200 इंटू 2 करके नहीं आएगा 400 रुपया। तो यहाँ पर पैसा कितना आया होगा, बाकी आप पैसा देख ही लेंगे कितना आया, तो 9360 का पैसा आया होगा। कंपनी अब इसका भी शेयर्स का प्रॉफिट कर लेगी। तो कंपनी इनका प्रॉफिट करेगी तो इनका प्रॉफिट में बड़ा आराम से कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट वाला कैसा आकाश का, इसलिए मुझे थोड़ा सा बैलेंस को जोड़ के लेना पड़ा। पर यहाँ पर ही जब प्रॉफिट करेंगे तो इनको लेटर कब तक दिया गया आकाश विकास को, पूरा 10 रुपये तक। तो इनका कितना था शेयर 200 इंटू 10। क्या इन्होंने सिक्योरिटी मनी फेल किया है, नहीं, इन्होंने 2 कॉल खाली फेल किया है। तो खाली कॉल्स इन एरियर बोल के दिखेगा 2 करके फॉरफिटेड शेयर्स, तो ये दिख रहा है इनका। तो 200 करके इन्होंने पैसे कहाँ से नहीं देना बंद किया दिया था, इन्होंने 4 रुपये तक नहीं दिया था। तो चलिए साहब, इनका 200 इंटू 4 रुपये मतलब हो गया 4800, यहाँ हो गया 2000। तो कितना जूल किया कंपनी ने, 4 अगर नहीं होता 6, तो मतलब कितना हो गया 1200। क्लियर हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी री इशू की है तो री इशू करेगा तो क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 240 इंटू 10 रुपये करके 2400 रुपया, 240 इंटू 1 रुपीज़ करके 240 का घाटा, 240 इंटू 9 रुपये करके इन्होंने इशू किया था। तो 240 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा करके देख लेते हैं बाबा, 2160। अब द एंड का एंट्री कर लीजिए। द एंड का एंट्री में कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट 3 करना पड़ेगा। ऑनर्स वाला पेपर ऐसा ही होता है बाबा। चलो दादा आगे बढ़ो। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सर हम लोग देख लेते हैं। आइए दादा वर्किंग नोट फिर चालू किया जाए। थक गया रे बाबा, थक गया। कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे, अमाउंट टू बी फॉरफिटेड, यानी जूल जो किए हैं, थोड़ा जूल का हिसाब लगा लो।
1 जूल आपका इधर हुआ है 1200 रुपये प्लस 1 जूल आपका इधर हुआ 540 रुपया। ठीक है, तो कुल मिला के जूल कितना किए हो 540, तो 1200 प्लस 540 तो आपका कुल जूल 1740 रुपये हुआ। फिर लेस क्या करते थे, डिस्काउंट ऑन री इशू। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हुआ आपका 240 रुपये। 240 रुपये को माइनस करेंगे 1500 रुपया आएगा। फिर लेस करेंगे, कितना शेयर लेफ्ट रह गया 300, कुल 320 आपका पास 120 आकाश का था, 200 विकास का था, कुल मिला के 320 शेयर था जिसमें 240 इशू कर दिए। 80 शेयर लेफ्ट रह गया है, तो लेफ्ट कितना पैसा उसका जूल के थे, यानी 80 शेयर किसका था, विकास का था। तो विकास ने 3 3 6 61 पेमेंट नहीं छोड़ के बात करेंगे, उसने फाइनल कॉल तक नहीं दिया था, खाली इतना जो दिया था वही खाली इंटू करेंगे इंटू 6, तो 480 रुपया 1020। ये हो गया आपका कैपिटलिज्म का एंट्री। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन हो गया डन। और बैंक अकाउंट तक बोला है खोलने के लिए, तो बैंक अकाउंट आप इस तरह से अपना लेजर खोलेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखाएंगे और जितना भी यहाँ पर टू करके जो दिया हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पर देख लीजिए मैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन 24,000 रुपया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही मैं 1 2 एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ। टू करके इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन है 24,000 रुपये। फिर आपका लेटर में तो कुछ होगा नहीं, लेटर में भी देखो बैंक बोल कर रिफंड किए, तो बैंक टू करके दिख रहा है तो उसका डेबिट क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, पर पैसा इसका पकड़ेंगे आप 1500 पकड़ेंगे। ओके सर, ओके 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 सर, समझ में आ गया। बीइंग इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, बैटरी फैटरी सब लो हो गया भाई, अब मेरा खुद का बैटरी भी लो हो गया है। 1500 रुपया, 1500 रुपया। फिर और को कहाँ दिख रहा है आपको, फिर आपको पैसा यहाँ दिख रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू करके यहाँ पर दिख रहा है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, पर पैसा कितना दिख गया 17,080 रुपये। ओके साहब, ऐसे कर लेना यार, इसमें छोटी मोटी बातें तुम लोग मुझसे क्यों करवाते हो। 17,000 ऐसे रीडिंग करना और फिर CD लगा देना। ठीक है, चलिए सर, तो इस तरह से करके ख़त्म कर लीजिएगा। बाय बाय।